हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो चलिए आज फिर मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल से क्राफ्ट जो मैंने कार्डबोर्ड से बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट DIY के साथ। इस DIY के लिए मैंने ये एक कार्डबोर्ड लिया है और इस पर मैंने स्केल से लाइंस लगा ली हैं चारों तरफ, जो 16-16 इंच पर मैंने लगाई है। उसके बाद सेंटर पर मैंने 8 इंच पर एक निशान लगाया है और वहाँ पर बीच में ही एक लाइन लगा ली है। अब हम इन दोनों पीस को कट कर लेंगे और देखिए उसके बाद मैंने 2 इंच पर इस कार्डबोर्ड पर चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया है और बीच वाले पार्ट को भी हम कट करके निकाल लेंगे। अब जो 2 पीस हमने बनाए हैं उनको फेविकोल की हेल्प से मैं चिपका दूंगी। इन दोनों को चिपकाने के बाद मैंने फेविकोल लिया है और फेविकोल में मैं थोड़ा सा पानी मिलाकर इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर एक ब्राउन पेपर लिया है, आप इसकी जगह न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने फ्रेम रेडी किया था उस पर जो ये मैंने फेविकोल का जो लिक्विड बनाया है उसकी हेल्प से मैं ये ब्राउन पेपर इस फ्रेम पर चारों तरफ अच्छी तरह से चिपका दूँगी। पेपर चिपकाने के बाद ये ड्राई कर लिया है मैंने और एक वाइट पेपर लेकर मैं जो ये फ्रेम रेडी किया है इसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पेंसिल से एक निशान बनाकर इस फ्रेम की तरह ही मैं कागज़ पर ड्रॉ कर लूँगी और इस पर बीच में मैं लव लिखूँगी। इसके बाद मैंने एयर ड्राई क्ले लिया है, दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और टेबल पर पाउडर डालकर इसकी मैं लंबी डोरी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये मैंने एक ट्रांसपेरेंट पेपर लिया है और इस पेपर को मैं कागज़ के ऊपर रखूँगी और डोरी से मैं लव बनाऊँगी। ये बनने के बाद हम इसको ड्राई होने के लिए पूरा 1 दिन के लिए रख देंगे। जो हमने फ्रेम रेडी किया था उसको हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने ये जो होली पर बलून्स आते हैं उस पर जो प्लास्टिक के ये मेरे पास रखे हुए थे वेस्ट, मैंने इनको ही कट कर लिया है और फ्रेम पर मैं इनको चारों तरफ चिपका दूंगी। इसकी जगह आप कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं और जो इनके एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकले हुए हैं इनको हम कट कर लेंगे। ये प्लास्टिक है, इस पर अगर मैं डायरेक्ट एक्रेलिक कलर करूँगी तो वो निकल जाएगा। इसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर में थोड़ा सा फेविकोल मिक्स कर लिया है ताकि ये प्लास्टिक पर अच्छी तरह से चिपका रहे और इस फ्रेम पर मैं अब वाइट कलर कर दूँगी और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जो हमने क्ले से लव बनाया था वो भी ड्राई हो चुका है और उस पर भी मैं वाइट एक्रेलिक कलर कर दूंगी। मैं इसको रेड कलर से कलर कर दूंगी। इन पर जब वाइट कलर ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैंने ये ब्राउन कलर लिया है और इससे फ्रेम को कलर कर दिया है। इसके बाद एक गोल्डन कलर लेकर फ्रेम के ऊपर मैं स्पॉन्ज की हेल्प से गोल्डन कलर कर रही हूँ। ये सब कलर ड्राई होने के बाद हमारा फ्रेम रेडी है और हमारा लव जो बनाया था वो भी रेडी है। अब हम फ्रेम के सेंटर में इस लव को चिपका देंगे। मैंने ये एक वुड का पीस लिया है और इसको मैं पहले वाइट कलर से और फिर ब्राउन कलर से कलर कर दूंगी। इस वुड के पीस को हम फ्रेम के पीछे लगाएंगे ताकि हम फ्रेम को रख सकें। हमारा DIY बनकर तैयार है, तो चलिए देख लेते हैं इसका एक फाइनल लुक।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। इस DIY में हम एक हट बना रहे हैं। इसके लिए मैंने एक राउंड कार्डबोर्ड ले लिया है और कुछ और कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं। इस कार्डबोर्ड से हम हट का बेस बनाएंगे। फिर हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम हट के बेस में इसको चिपका देंगे। हट और डोर बनाने के लिए मैंने ये वुडन स्पून के पीस कट कर लिए हैं। आप चाहें तो आइसक्रीम स्टिक के पीस कट कर सकते हैं और फेविकोल की हेल्प से हम इस कार्डबोर्ड पर चिपका देंगे। फिर एक और थोड़ा पतला कार्डबोर्ड लेंगे। हम इससे हट की छत बनाएंगे और एक राउंड मैंने ढक्कन लेकर इसको काट लिया है। इन दोनों राउंड पीस का हम सेंटर निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसको सेंटर तक कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको ओवरलैप करके ग्लू से चिपका देंगे और ड्राई होने के लिए रख देंगे। होने के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैंने ये टूथपिक्स ले लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं। और हट का जो हमने छत बनाई है उस पर हम टूथपिक लगाकर इसको कवर कर देंगे। और जो टूथपिक लंबी है हम इनको कैंची से कट कर देंगे और राउंड शेप दे देंगे। दोनों ही छत मैंने इसी तरह से रेडी कर ली हैं। जो हमने बेस लगाया था उस पर मैं एयर ड्राई क्ले लेकर उसके साइड्स को मैं कवर कर दूंगी। नीचे बेस वाले कार्डबोर्ड को मैंने एयर ड्राई क्ले से कवर कर दिया है। इसके बाद हमने जो विंडो और डोर बनाए थे उसके चारों तरफ भी मैंने ये क्ले लगा दी है और इसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसके ड्राई होने के बाद मैंने ये हट की छत लगाई है। आप चाहें तो फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। एक हट रेडी होने के बाद जो दूसरी हट हमने बनाई थी वो इस हट के ऊपर ही हम फिक्स कर देंगे। सब काम होने के बाद हमारी हट ऑलमोस्ट रेडी है। बस इस पर कलर करने का काम अभी बाकी है। पहले मैंने हट को वाइट कलर से पेंट किया है। वाइट कलर हो जाने के बाद मैं इस पर ब्राउन कलर करूँगी। विंडो पर मैं ऑरेंज कलर करूँगी।
जो हमने क्ले साइड में लगाई थी उस पर स्काई ब्लू कलर मैं कर रही हूँ। हमारी हार्ट बनकर तैयार है, तो चलिए देख लेते हैं इसका एक फाइनल लुक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। इस DIY के लिए मैंने ये घेवर का डब्बा ले लिया है। सबसे पहले डब्बे के जो कॉर्नर हैं वो थोड़े से हम मजबूत करेंगे। उसके लिए मास्किंग टेप मैं इन कोनों पर लगा दूंगी ताकि ये कोने फटे ना। मैंने ये वेस्ट एक कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े से हम डब्बे के अंदर वाला पार्ट कवर करेंगे। मैं बाहर की तरफ ग्लू गन से इस कपड़े को चिपकाऊंगी और फिर हम इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। फेविकोल लेकर डब्बे के अंदर की तरफ मैं फेविकोल लगा दूंगी और जो कपड़ा हमने अंदर की तरफ ये फोल्ड किया है इसको भी अच्छे तरह से चिपका कर डब्बे को हम कवर कर रहे हैं। प्लास्टिक का एक ट्रे जैसा इस डब्बे के अंदर ही आया था। मैं इसको अंदर ही रख दूंगी ताकि कोई भी सामान हम इसमें रखें तो हमारा डब्बा गंदा ना हो। डब्बे का ढक्कन मैं इस पर लगा कर देख रही हूँ, ये अच्छे से फिक्स हो रहा है। अब हम इसके नीचे की साइड भी ये कपड़ा लगाकर इसके बॉटम को कवर कर देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। मैंने ये मैक्रामे कोड मीशो से 171 रुपीज़ में मंगवाया था। आज हम इसी से काम करने वाले हैं और मैंने ये सुतली भी ली है। हम दोनों का यूज़ करेंगे। इसमें मुझे ये रिंग फ्री मिला है। मैंने डब्बे पर एक निशान लगा लिया है कि मुझे सुतली कहाँ तक लपेटनी है। इसके बाद ग्लू गन से मैं इस पर सुतली लपेट दूंगी और लास्ट वाले एंड को कट करके ग्लू गन से यहीं पर सिक्योर कर देंगे। इसके बाद जो पार्ट बचा हुआ है वहाँ पर मैं मैक्रामे कोड लपेटना शुरू कर रही हूँ। मैंने मैक्रामे कोड वहीं तक लपेटा है जहां तक हमारे डब्बे का ढक्कन बंद होगा। अगर मैं ऊपर तक लपेट दूंगी तो ढक्कन बंद नहीं हो पाएगा। अब ढक्कन पर भी मैं सुतली लपेट दूंगी। साइड्स में मैं सुतली लपेटूंगी और ऊपर की साइड मैं फिर मैक्रामे कोड और फिर बीच में फिर से सुतली लगा दूंगी।
से हमारा ढक्कन भी सेम डब्बे की तरह ही मैचिंग का बन जाएगा। एक वुडन पीस लिया है और ये एक मैंने क्ले का बीड बनाकर तैयार किया था। मैं इस वुडन पीस को सेंटर में लगाऊंगी ताकि हम डब्बे का एक नोब तैयार कर सकें। और इस बीड को मैंने इस वुडन पीस पर लगाया है और सुतली को मैं इस पर लपेट कर इसको पूरा कवर कर दूंगी। मुझे ये बीड इस पर अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको हटा दिया है। इसकी जगह मैं जो मैक्रामे की कोड के साथ ये रिंग फ्री आया था इसको लगाऊंगी। इस पर पहले मैंने सुतली लपेट दी है और सुतली लपेटने के बाद ये हमारा रिंग तैयार हो गया है और ग्लू गन की हेल्प से मैं इसके ऊपर इसको फिक्स कर दूंगी। हम इस डब्बे पर पेंटिंग का काम करेंगे। पेंटिंग का काम करने के लिए मैंने ये एक ऐसे कागज़ पर पहले ड्रॉ कर लिया था और फिर इस पर निशान बना लिए थे। और अब मैं पिंक कलर लेकर जहाँ पर मैंने निशान बनाए थे वहाँ पर मैं इसको कलर कर रही हूँ। फिर मैंने ग्रीन कलर लिया है। पिंक और ग्रीन से मैं इस पूरे डब्बे को चारों तरफ से कलर कर लूँगी। हमारा पिंक और ग्रीन का काम हो चुका है। उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर लिया है और बीच में कुछ डिज़ाइन बना दिया है। ये होने के बाद ढक्कन पर भी इससे मिलता जुलता मैं डिज़ाइन बना दूँगी। इसके लिए मैं फिर से पिंक और ग्रीन और ऑरेंज कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। हमारा डब्बा बनकर तैयार है तो चलिए देख लेते हैं इसका एक फाइनल लुक। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।